हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मैथ स्टडी वेलकम में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को मैथ का सवाल बताने जा रहा हूं जो कि रेलवे ग्रुप डी के परीक्षाओं में पूछेगा और यह प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस पर यानी लाभ और हानि पर आधारित होगा। आइए सबसे पहले एक चीज़ हम जान लें, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य के हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। और क्रय मूल्य का जो शॉर्ट नाम होता है वह क्र लेकर के और यहाँ पे डॉट दे करके और यहाँ पे या लिख करके डॉट दे करके और इसका शॉर्ट नाम लिख देते हैं सीपी। आ रहा है समझ में। अब इसके बाद होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को कहते हैं सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य को कहते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। विक्रय मूल्य को हम निरूपित करते हैं शॉर्ट नाम इस तरह का, ठीक है। विक्रय मूल्य इसको क्या कहते हैं, एसपी। एसपी सेलिंग प्राइस इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस का, क्रय मूल्य का सीपी, ठीक है। अब होता है इसमें लाभ, ठीक है। लाभ जो होता है, लाभ हम कहते हैं किसको, प्रॉफिट को, ठीक है। लाभ कहते हैं प्रॉफिट को। तो लाभ को शॉर्ट में हम लोग किससे निरूपित करते हैं, पी से निरूपित करते हैं। अब होता है इसका हानि, ठीक है। हानि का मतलब ये क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। तो जब लॉस होता है तो इसको हम लोग किससे निरूपित करते हैं, एल से निरूपित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य जब ज्ञात करना हो, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य ज्ञात करना हो और आपको विक्रय मूल्य और लाभ दिया हो तो आप यहाँ पे लिख देंगे क्या, विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य से आप किसको माइनस कर देंगे, लाभ को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, क्रय निकल जाएगा। आ रहा समझ में। यदि आपको विक्रय मूल्य पूछे यहाँ पे, ठीक है, क्या, विक्रय मूल्य और आपको लाभ और क्रय मूल्य दिया हो तो आप यहाँ पे लिख देंगे क्या, क्रय मूल्य में जो लाभ दिया रहेगा आप उसको जोड़ देंगे तो इससे आपको क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ। फार्मूला इसका होता है जब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो, ठीक है। लाभ प्रतिशत यानी कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है यह आपको ज्ञात करना हो तो इसके लिए आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, लाभ, ठीक है, बट्टे क्रय मूल्य। लाभ बट्टे क्रय मूल्य। अब लाभ को किससे निरूपित करेंगे, पी से। क्रय मूल्य को किससे निरूपित करेंगे, सीपी से। और इसमें 100 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है, ठीक है। इससे आपको क्या निकल जाएगा, लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। यदि आपको हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हानि प्रतिशत बराबर सूत्र हो जाएगा हानि बट्टे क्रय मूल्य, ठीक है। हानि बट्टे क्रय मूल्य। हानि को किससे निरूपित करते हैं, एल से और क्रय मूल्य को किससे निरूपित करते हैं, सीपी से। और यहाँ पे 100 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं, इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं तो आप इससे हानि निकाल लेंगे और इससे आप बहुत ही आसान तरीका से लाभ ज्ञात कर सकते हैं। आइए इस पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला कह रहा है, एक वस्तु को 20 रुपये में खरीदा गया तथा 35 रुपये में बेच दिया गया तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें आपसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पूछा है, यानी ये 0 लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। तो इस क्वेश्चन को हल आप करेंगे जो कि पूछ रहा है इसमें क्या, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होगा, जितने में वस्तु को खरीदा गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीपी, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा। तो कितने रुपए में खरीदा गया है, 20 रुपये में, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 20 रुपया,
आ रहा समझ में। अब इसमें आपसे पूछा है विक्रय मूल्य। क्या पूछा है? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस है कितने रुपए में बेच दिया गया है? 35 रुपए में बेच दिया गया है। तो इसका सेलिंग प्राइस होगा जो कि कितना हो जाएगा? 35 रुपये हो जाएगा। बस इतना ही इसमें पूछा है। यदि इसमें लाभ आपसे पूछ दे, ठीक है, तो लाभ बराबर हो जाएगा क्या? जो विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है आपका? सेलिंग प्राइस है वो 35 रुपया है। 35 रुपये में से क्रय मूल्य जो कि सीपी दिया है वह है 20 रुपये। इसको आप माइनस करते हैं तो कितना रुपया बचेगा? 15 रुपया बचेगा। ठीक है, इसका आंसर यह हो जाएगा। यहाँ पे यदि लाभ पूछे तो आ रहा समझ में। यदि यहाँ पे लाभ प्रतिशत पूछे तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, इसका प्रयोग करके आप लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लाभ कितने रुपए का हुआ है? 15 का, बट्टे क्रय मूल्य कितना है? 20 है, और गुणे 100। यहाँ पे 20 का भाग देंगे तो 20 पच्चे 100 हो जाएगा। 5 बार में कैंसिल, 15 पच्चे 75, यानी 75% का इसको क्या हुआ है? इसमें प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आइए देखते हैं इसका एक और एग्जाम्पल। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर 500 रुपये में बेच दिया गया तो वस्तु पर कितना लाभ हुआ और कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? यानी इसमें लाभ पूछा है और साथ ही साथ लाभ प्रतिशत पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है उसको हम लिखते हैं। तो क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य जो दिया है जिसको सीपी से हम लोग निरूपित करते हैं, यह मूल्य दिया है कितना? 400 रुपये। ठीक है, तथा अब इसका जो विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया है? 500 रुपया दिया है। सेलिंग प्राइस कितना है? 500 रुपया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, पहले इसकी पता हम लगाएं। तो 400 में खरीदा गया और 500 में बेचा गया है, तो जितना में हमने खरीदा उससे अधिक में बेचा तो हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। यदि हमने कम में इसको बेचा होता तो क्या होता? हानि होता। फिलहाल यहाँ पे क्या हुआ है? लाभ हुआ है। आ रहा समझ में? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लाभ यहाँ पे ज्ञात करना होगा आपको। तो लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य में से, ठीक है, क्रय मूल्य को माइनस कर देना है। तो विक्रय मूल्य कितना रुपया है आपका? 500 है। 500 में से क्रय मूल्य 400 माइनस कर देंगे तो कितना रुपया मिलेगा? यहाँ पे लाभ 100 रुपये का लाभ हो गया। कितने रुपए का? 100 रुपये का। तो एक आंसर तो यहीं पे हो जा रहा है क्योंकि इसमें लाभ पूछा है और तथा इसमें पूछा है लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य। ठीक है, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो लाभ कितने का हुआ है? 100 रुपये का लाभ हुआ है, बट्टे क्रय मूल्य कितना है? कॉस्ट प्राइस इसका 400 है। ठीक है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 जीरो से यह 2 जीरो कैंसिल हो गया। 4 का भाग दे देंगे इस 100 में तो 25 चौको 100, यानी 25% का इसका क्या हुआ है? लाभ हुआ है। आ रहा समझ में ना? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 40 रुपये में खरीदा गया और 20% के लाभ पर बेच दिया गया तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान तरीका इसको हल करने के लिए, बस ध्यान से आप वीडियो को देखते रहिए। जो इसका क्रय मूल्य है, ठीक है, जो कि इसका कॉस्ट प्राइस है जिसको हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं, तो क्रय मूल्य जो दिया है वह कितना रुपया दिया है? 40 रुपया दिया है। ठीक है, और लाभ प्रतिशत दिया है। लाभ कितने % का हुआ है?
20% का इसको लाभ हुआ है। और इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान तरीका है विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य प्लस जितना का लाभ हुआ है वह निकाल कर जोड़ देंगे। तो क्रय मूल्य हो गया आपका 40 रुपया प्लस 40 रुपये का कै % निकाल देंगे, 20% निकाल देंगे, ठीक है। तो 40 रुपया ये हो गया और प्रतिशत का मतलब 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पे, 4 दूना 8, यानी 40 8 कितना रुपया इसका हो जाएगा विक्रय, तो 48 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझ में ना आया हो तो आप ध्यान से यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, ठीक है। 40 धन क्या है, 40 का 20%, तो 40 गुणे 20% का मतलब बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 40 धन 4 दूना 8, 40 8 48 रुपया, यही इसका विक्रय मूल्य होगा, जो कि इसका आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।